इंटीग्रेशन प्लस में डिफरेंशिएशन प्लस में डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। उसी क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो देखिएगा बाबू, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब जितना फार्मूला है, जितना नहीं, पूरा टोटल्स नहीं, ठीक है ना, बट मुख्य मान याद करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाता है ज़बरदस्त, माने ज़्यादातर क्वेश्चन में इसका यूज मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक थ्योरी को समझिए, बेसिक फार्मूला को समझिए, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आ जाए तो एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। अब देखो चला, पहले आपको इनवर्स मिलता था, अब देखो ये जी कि आपको इन्वर्स नहीं है, अब बीच में कर दिया इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में आपको इन्वर्स नहीं मिलता था, पहले इन्वर्स मिलता, माने सीधे अगर उल्टा भी हो जाए ना, इन्वर्स पहले बाद में बिना इन्वर्स, तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, एक्स। मतलब साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस कॉसेक कॉस इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है ना। बात को समझना, पहले बात देखिएगा, यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि टेन इन्वर्स, अगर आपके पास में टेन अगर पाई बाई थ्री मिल जाए, समझ रहे हैं बात को ना। तो देखो यहाँ पे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा पाई बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं आप। अब इस फार्मूला के अगर अकॉर्डिंग बात करेंगे, अगर हम लोगों के पास मिल जाता है साइन इन्वर्स पाई बाई सिक्स मिल जाता है, समझ रहे हैं बात को। इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास में इसका वैल्यू पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप लोग, चलिएगा आगे। देखिए बाबू, उसके बाद में हम लोग त्रिकोणमितीय यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय लिख दीजिएगा यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परिसर। देखिए बाबू, इसको जानना जरूरी है, एकदम जीवी पे याद रखना है आपको, ठीक है ना। यानी साइन इन्वर्स एक्स का जो प्रांत होता है बंद अंतराल -1 से 1, और परिसर यानी वाई का वैल्यू जो होता है -π/2 से बड़ा और बराबर, जो कि π/2 से छोटा और बराबर होता है। कॉस इन्वर्स एक्स का जो प्रांत होता है बंद अंतराल -1 से 1, इसमें परिसर इसका y का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर, जो कि पाई से छोटा और बराबर होता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है रियल नंबर होता है, जबकि परिसर y का वैल्यू -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है। कॉट इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है रियल नंबर होता है, जबकि परिसर जो होता है 0 से, यानी y का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है रियल नंबर्स माइनस ये बंद अंतराल -1, ठीक है ना। अब यहाँ पे y का वैल्यू -π/2 से बड़ा और बराबर, जो कि π/2 से छोटा और बराबर, लेकिन इसमें y का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, शर्त है। सेक इन्वर्स एक्स बराबर रियल नंबर -1, इसको हम लोग खुला अंतराल बोलते हैं। y का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर, जबकि पाई से छोटा और बराबर, जहाँ y का वैल्यू जो होना चाहिए π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात को समझना है, चला देखिएगा, घबराइएगा मत। मुख्य मान क्या होता है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यही तो खासियत है मेरा कि पहले कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे पूरा एकदम ज़बरदस्त इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। देखिए, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। यदि थीटा का मान दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में परिसर के अंदर शामिल रहता है, उसे मुख्य मान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य मान, ठीक है ना। अब देखो, बात को यहाँ पे ये समझना है, चला हम लोग बात को समझेंगे। देखिएगा, बात ये है हम लोगों के पास में देखना कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्या याद करना है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। अब देखो, एक मिनट, बात को समझना, पहले घबराना नहीं है। देखो, बात ये है कि 2 नंबर तो एकदम समझ लो कि फिक्स है, आप जाइएगा एग्जाम में
आप देखिएगा तो पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर के एकदम 2 नंबर माने एक नंबर के दो को मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। देखिएगा पहले बात को समझो, इसके परिसर को पहले लिखते हैं परिसर। तो एक बात यहाँ पे समझना चला। अब देखो यहाँ पे परिसर का है साइन इनवर्स एक्स का परिसर। साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर है वो है यानी वाई का वैल्यू -π/2 से बड़ा और बराबर, जबकि π/2 से छोटा और बराबर है। इसका परिसर यही ना है, देखिएगा है ना परिसर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये परिसर हम लोग लिख दिए ना। अब देखो अब यहाँ पे देखना ये है कि साइन इनवर्स साइन। अब यहाँ पे देखो ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू है बताइएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले जस के तस हम लिख देते हैं, ठीक है ना, बात को समझना। लेकिन ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का है। यहाँ पे माइनस जस के तस हम लिख दें, इसको छुपा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके स्थान पे हम लोगों ने माइनस लिखा, लेकिन ये 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है बताओ तो, कितना डिग्री का, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू है। कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब देखो अब एक बात आप बताओ कि परिसर में -30 डिग्री शामिल है कि नहीं है, बताओ। -30 डिग्री शामिल है कि नहीं है। कह रहे -π/2 से बड़ा और बराबर, जबकि π/2 से छोटा और बराबर, मतलब -90 डिग्री से बड़ा और बराबर, यानी -90 डिग्री से बड़ा और बराबर। और जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा और बराबर। तो देखो तो -30 डिग्री इसमें शामिल है कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखो तो जब शामिल है तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े हैं चला कि साइन इनवर्स, अगर साइन एक्स रहे तो उसका वैल्यू एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर चलिएगा, ऊपर 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 ऊपर। साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों के पास में बताओ तो, माइनस कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डिग्री, यानी आपको डिग्री में ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको रेडियन में मिलेगा। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग -30 डिग्री है ना, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 0 से 1 0 और 3 6 कितना 18 -π/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हो। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो बाबू अगला नंबर एग्जाम्पल, शांति से समझिएगा एकदम। आई समझ लो कि 2 नंबर ले लो तुम, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है, का परिसर देखेंगे। कॉस इनवर्स का परिसर, तो जैसा कि हम बताएं कि कॉस इनवर्स का जो परिसर, यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स का परिसर कहाँ है, कॉस इनवर्स का परिसर वाई का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर, जबकि पाई से छोटा और बराबर। देखिएगा नोट्स बनाते रहिएगा चला। इसका परिसर जो होता है वाई का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होता है, आज जबकि इसमें क्या होता है कि पाई से छोटा और बराबर। अब बात को समझना, ये तो हो गया परिसर। परिसर याद होना चाहिए आपको, ठीक है, तब क्वेश्चन बनेगा, ना तो ना बनेगा। इसको हम लोग कॉस इनवर्स, कॉस ये कितना डिग्री का वैल्यू है बताओ तो भाई, कितना डिग्री का वैल्यू है, नहीं पता है। ये जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो π/6, अब यहाँ पे देखो अभी ये सही नहीं हुआ है, अभी बात को समझना। ये देखो π/6 यानी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री जो है इस परिसर के अंदर है कि नहीं है, 0 से बड़ा और बराबर, जबकि 180 से छोटा और बराबर, 30 डिग्री इसमें शामिल है, इसलिए क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा आंसर। एक और ही बात समझो, घबराओ मत अभी। देखो बाबू अब यहाँ पे कहा दिया है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करें, तो बात को समझना है। अब यहाँ पे ये बात समझना है कि पहले देखो कि इसका परिसर क्या होता है। कोसेक इनवर्स का परिसर, कोसेक इनवर्स का परिसर जो होता है, चला याद कर लेना, y का वैल्यू -π/2 से बड़ा और बराबर, जबकि π/2 से छोटा और बराबर, जबकि y का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात को समझना है आपको, घबराइएगा मत, घबराना नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, कोसेक
कितना डिग्री का वैल्यू है बताओ तो, ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू है। 30 डिग्री लिख देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब बताओ 30 डिग्री इसमें शामिल होगा कि नहीं, -π/2 यानी -90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री है शामिल। अब यहाँ पे कोसेक इन्वर्स है। अब यहाँ पे कोसेक x रहता है तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर। अब आप बताओ कि यहाँ पे कितना x का वैल्यू कितना हो गया बताओ तो, 30 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर दो, π/180, तो यहाँ पे 3 छक 18 यानी π/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी रुको, अभी एक और एग्जाम्पल देख लो। चला एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन बाढ़ जाता है। अब थोड़ा सा बात को समझना। अब आपको पता है, हम जानते हैं कि इसका परिसर क्या होता है। परिसर देखो, इसका परिसर जो होता है, परिसर इसका y का वैल्यू यानी 0 से बड़ा और बराबर होता है, जबकि π से छोटा और बराबर होता है। अब थोड़ा सा बात को समझना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं चला कि कॉस इन्वर्स यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, -1/2। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ पे कॉस है, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइएगा तो। ये कितना डिग्री का वैल्यू है, ये माइनस है, पहले माइनस लिख देता है। कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 है, कितना डिग्री, π/, कितना डिग्री का वैल्यू है, हम जानते हैं कि π/3 यानी π/3 का मतलब एक ये होता है 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कोस कितना डिग्री का वैल्यू, 1/2 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। 37 डिग्री तो 60 डिग्री, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। थोड़ा सा तू बताना चला, दिमाग लगाना है तुमको। मैं यहाँ पे कॉस क्या कर देते हैं, 180 माइनस अगर हम थीटा करेंगे तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -cos थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बात को समझना है, 180 और माइनस थीटा, इसमें द्वितीय कोऑर्डिनेट में जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट, द्वितीय कोऑर्डिनेट में। और द्वितीय कोऑर्डिनेट में cos का वैल्यू जो होता है निगेटिव होता है। तो आप थोड़ा सा बताना, इसको रेंज में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हई है ना, तो काम कर सकता है, तो कुछ नहीं किया। cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स ही माइनस के इधर cos कितना, 1 π/3, ठीक है ना। अब बात को समझना। अब यहाँ पे cos इन्वर्स है। अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा के क्या काम कर रहा है बोलिएगा तो, π/, कितना, 3, लेकिन cos यहाँ पे रहेगा। बात को समझ रहा है, थोड़ा सा बात को समझना। cos π माइनस कितना बोला तो, कितना हो जाएगा, π/3, ठीक है ना। अब आप बताओ कि cos इन्वर्स है। अब यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा बराबर -cos थीटा, ऊपर चल जाएगा ना, आ जाएगा। अब तू क्या कर लो, cos, अब यहाँ पे एलसीएम निकालेगा चला, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा एलसीएम, 3π माइनस π, ठीक है ना। और यहाँ पे cos इन्वर्स है। अब बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 3 गो पाई में से 1 गो पाई घटेगा तो 2π/ कितना हो जाएगा, 3। अब आपको पता है कि cos इन्वर्स cos x बराबर क्या होता है, x होता है। यहाँ पे 2π/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। बात को समझ रहा है तो ना। कोई जी कि हम आप लोगों को देहाती ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देहाती ट्रिक। देखना, देहाती ट्रिक ये है कि अब देखो यहाँ पे आपके पास में रहेगा क्या, आपके पास में रहेगा बाबू चला, बात को समझना। देहाती ट्रिक है, देहाती ट्रिक। देहाती ट्रिक ये है कि अगर cos इन्वर्स रहेगा और यहाँ पे एंगल में माइनस में आ जाए, किस में आ जाए बोलिएगा तो, माइनस। बात को समझ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर कंडीशन तो हो गया cos इन्वर्स रहेगा। दूसरा नंबर कंडीशन ये रहेगा कि आपके पास में सेक इन्वर्स रहेगा, यहाँ पे भी कहा जाएगा बोलिए तो माइनस आ जाएगा। समझ रहा है बात को, एंगल में माइनस में आ जाएगा। तो चुपचाप क्या करना, ज़्यादा तो दिमाग मत लगाना रे चला। ये देहाती लोग क्या करते हैं, देखो ज़्यादा दिमाग तो लगाते हैं, लेकिन तुम मैथ में दिमाग ज़्यादा मत लगाना, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा बात को समझना। तो चुपचाप क्या करना, गुरुजी के देहाती ट्रिक का याद रख लेना। यहाँ पे देखना, देख कर रहे हो कि cos इन्वर्स -1/2 है। cos इन्वर्स यहाँ पे एंगल माइनस में है कि नहीं है। तो चुपचाप क्या करना बाबू कि cos इन्वर्स है। अब यहाँ पे क्या कर देना, cos है, ठीक है। यहाँ पे पाई माइनस है, पाई आई कितना डिग्री का वैल्यू है बताओ तो, कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है। तो π/, लिख देना, क्या बोलो तो 60। अब यहाँ पे क्या कर देना, अच्छा अच्छा 60 डिग्री का π/3 ना होगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos इन्वर्स cos
3 पाई है यानी 3/1 कर देगा, यहाँ पे 3 या 3 पाई या माइनस पाई कर देगा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है कॉस का हो जाएगा 2 पाई बाई कितना 3। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, 2 पाई बाई कितना 3 हो जाएगा। समझा चला बात को ना। अब यहाँ पे आपके पास में कॉस इनवर्स एक्स आ जाए। एक थोड़ा सा एग्जांपल हम देते हैं, समझ लेना। सेक इनवर्स, देखो यहाँ पे बात को समझना। अब आप परिसर इसका लिखिएगा, परिसर यानी सेक इनवर्स एक्स का परिसर लिखिएगा, सेक इनवर्स का परिसर, ठीक है ना। यानी सेक इनवर्स का परिसर लिखिएगा तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, चला बताओ। इसका परिसर क्या होता है, वाई का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होता है, और जबकि पाई से छोटा होता है। जबकि पाई से क्या होता है बोलिएगा तो छोटा। लेकिन इसमें माइनस नाम के ऑप्शन नहीं है, तो इसमें माइनस है। तो तू कर लेना का, गुरुजी वाला ट्रिक देहाती जानता है कि नहीं जानता है। चुपचाप क्या करना कि सेक इनवर्स है, यहाँ पे सेक। अब बताओ सर जी बताए हैं कि कितना डिग्री का वैल्यू है, बताओ तो। 2/3 कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का है। तो चुपचाप क्या कर लेना है, यहाँ पे 180 माइनस क्या कर लेना बाबू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम लोग पाई भी क्या लिख सकते हैं बोलिएगा तो 6 लिख सकते हैं। पाई भी कितना 6। तो यहाँ पे सेक इनवर्स सेक, अब यहाँ पे 1 यानी कि आपके पास में एलसीएम निकालिएगा 6, 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक इनवर्स सेक कितना हो जाएगा 5 पाई बाई कितना 6। अब यहाँ पे सेक इनवर्स सेक एक्स रहता है तो उसका वैल्यू एक्स के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 5 पाई बाई कितना हो जाएगा 6। इसका हम दूसरा मेथड समझते हैं। चला दूसरा मेथड का है, थोड़ा सा बात को समझना। दूसरा मेथड कुछ नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यही कमा करेंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बात को समझना। ये कॉन्सेप्ट है बाबू, कॉन्सेप्ट। ये बताएंगे दूसरा मेथड की कोऑर्डिनेट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, कुछ नहीं। बस आपको समझ लेना है कि कॉस इनवर्स रहे उसके बाद में सेक इनवर्स रहे, उसके एंगल में निगेटिव हो, उसका एंगल निगेटिव हो, ठीक है ना। तो जब एंगल निगेटिव हो तो चुपचाप क्या कर लेना कि पाई में से उसके एंगल को घटा देना, ठीक है ना। पाई माइनस एंगल, तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम काहे लिखे हैं बताओ, पाई में से घटाए हैं, पता है काहे कि पाई में से इसलिए घटाए हैं चला कि इसका जो परिसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। परिसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें निगेटिव दे दिया तो 180 माइनस थीटा कर देंगे, और जब 180 माइनस थीटा करेंगे तो त्रिकोणमितीय फलन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। बस आज के क्लास में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को। उसके बाद में लगभग 30-40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है ना बाबू। एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 2 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया, 2 नंबर फिक्स, 2 मार्क्स फिक्स हो गया आपका, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ठीक है, जय भारत।